तुम्हें पता है, आज सुबह जब मैं शहर की उसी पुरानी गली से गुजर रही थी जहां बचपन में हम दोनों ने साइकिल चलाना सीखा था, तो अचानक मेरा दिल कुछ अलग सा धड़कने लगा। इतनी सालों बाद जैसे उसने वो सारी धड़कनें याद दिला दी हों जो हमने बचपन में साथ बिताई थीं। और फिर मेरी नज़र पड़ी उस दरवाजे पर जो अब भी वैसा ही था, थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा झुका हुआ, लेकिन मेरे लिए अब भी उस गली का सबसे खास हिस्सा। मैंने सोचा था कि तुम्हें देखना अब सिर्फ यादों में होगा, लेकिन तुम वापस आ गई हो। वो रिया, मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त, जो 9 सालों बाद अचानक से मेरे शहर में लौट आई है। और हाँ, कोई भी तुम्हें यूं अचानक वापस आते हुए नहीं देख पाया, क्योंकि मैं ही तुम्हें देख रही थी। मेरे दिल ने एक बार फिर से तेरे लिए धड़कना शुरू कर दिया है, जैसे पुराने दिनों की तरह। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये सब कैसे होगा इतनी सालों बाद। हम दोनों के बीच जो दूरी आई वो शायद वक्त के साथ बढ़ गई। मैं यहाँ कॉलेज की लाइफ में खोई हुई थी, नए लोगों में उलझी हुई, और तुम अपने नए शहर की चमक दमक में कहीं खो गई। लेकिन आज तुमने अपनी वो पुरानी हुडी पहनी हुई थी जो बचपन में तुम्हें सबसे ज़्यादा जचती थी, माइनस, और मैं बस तुम्हें देखते ही रह गई। हम साथ पढ़े थे, स्कूल में साथ खेला था, लेकिन फिर कब दूरियां बढ़ गईं पता ही नहीं चला। मैं कॉलेज की लाइफ में व्यस्त हो गई और तुम चली गई। याद है न, हम दोनों ने कितनी बार प्लान बनाया था कि हम एक साथ कॉलेज करेंगे, साथ होंगे, और फिर वो पल कभी आए ही नहीं। पर आज तुम्हारे वापस आते ही सब कुछ फिर से दिल में जगा है। वो बचपन की मीठी यादें, वो छोटी छोटी बातें, वो तुमसे छुपाए गए मेरे सारे राज जो मैंने कभी किसी और से नहीं बताए। आज जब मैं तुम्हें पहली बार देखा तो वो सारी बातें याद आने लगी। कैसे तुम मुझे परेशान किया करती थी, कैसे हम लड़ती और फिर पल भर में ही मुस्कुरा देती। और क्या तुम्हें याद है वो बारिश वाला दिन जब हम दोनों ने छिप छिप के छत पर बैठकर घंटों बातें की थी। आज भी मेरे दिल को वो दिन सबसे प्यारा लगता है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हम बड़े हो गए हैं, अलग अलग रास्तों पर चले। मैं एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करती हूँ, जहाँ दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड्स में उलझी रहती हूँ। तुम्हारा शहर छोड़कर आना, तुम्हारा अचानक वापस आना, सब कुछ मेरे लिए एक नई शुरुआत जैसा लग रहा है। पर सच कहूँ तो डर भी लग रहा है, माइनस, क्या हम फिर से वो दोस्त बन पाएंगे जो कभी थे, या फिर ये अब कुछ और ही होगा। तुम्हारी वापसी ने मेरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है। मैं चाहती हूँ कि तुमसे मिलूं, तुम्हारे साथ फिर से वो बातें करूं जो हमने इतने सालों से छोड़ रखी थी। और ये सोचकर ही मेरी धड़कन तेज हो जाती है कि शायद अब हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। शायद तुम भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हो, मैं नहीं जानती। पर आज शाम मैं तुम्हें देखूंगी उस पुराने कैफ़े में जहाँ हम बचपन में मिलते थे। मुझे इंतज़ार है तुम्हारी हंसी सुनने का, तुम्हारी वो बातें सुनने का जो सिर्फ मेरे लिए थीं। देखो, मैं तुम्हें वापस पाकर खुश हूँ और चाहती हूँ कि ये कहानी फिर से शुरू हो, माइनस वैसे ही जैसे बचपन में शुरू हुई थी, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा गहराई और समझ के साथ। तो चलो मिलते हैं आज शाम और देखते हैं कि हमारी ये पुरानी दोस्ती किस नए मोड़ पर जाती है। बस यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी तुम्हारे अचानक लौट आने के साथ। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी सुनो इसे, क्योंकि ये हमारी कहानी है बचपन की सबसे अच्छी दोस्त की वापसी की, जो मेरे दिल में फिर से प्यार की आग जगा गई। शाम की हल्की ठंडी हवा के बीच मैं उस पुराने कैफ़े के बाहर खड़ी थी जहां हम बचपन में अक्सर मिलते थे। दरवाजे पर लगी वो पुरानी लकड़ी की घंटी जैसे ही बजी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर की ओर देखा तो रिया वहां खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं उसे याद करती थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव ज़रूर था। शायद जिंदगी की शिकने कम पर उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही चमकदार थी। मैंने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसने भी मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो चमक थी उसने मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून भर दिया। हाय, मैंने धीरे से कहा। हाय, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही वो सारी पुरानी यादें मेरे दिल में फिर से जाग उठीं। वो पल जैसे वक्त थम गया हो। हमने एक कोने की टेबल चुनी, वही जहां हम बचपन में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है सच में, मैंने कहा। रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मुझे भी बहुत याद आ रहा था ये जगह। थोड़ी देर तक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जो पुरानी दोस्ती की मिठास लिए हुए थी। फिर मैंने पूछा, तो इतने सालों में क्या क्या हुआ? मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ। रिया ने अपनी कॉफ़ी की कप की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपनी बातें शुरू की। दरअसल मैं बाहर गई थी पढ़ाई के लिए और फिर नौकरी भी वहीं मिली, लेकिन कभी तुम्हारे बारे में सोचा करती थी।
हर बार फ़ोन करने का मन करता था पर डर लगता था कि शायद तुम मुझे याद भी नहीं करती। मैंने हंसते हुए कहा, पगली तुम्हें कैसे भूल सकती थी मैं? वो सारे झगड़े, हंसी मजाक, सारी बातें सब तो मेरे दिल के सबसे करीब थीं। रिया की आंखों में एक चमक आई, शायद खुशी की, शायद शर्मिंदगी की। मुझे पता है, शायद मैंने तुम्हें वो सब नहीं बताया जो मैं महसूस करती थी, लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि वो सब बातें अब भी बिल्कुल ताज़ा हैं। मेरी सांसें थम सी गईं। रिया, मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें इतने सालों में कितना मिस करती रही। तुम्हारे बिना ये शहरे जिंदगी कुछ अधूरी सी लगती थी। वो पल कुछ ऐसा था जैसे हमारे बीच की सारी दूरी, सारे सवाल, सारी उलझनें हवा में उड़ गई हों। हमारी नज़रें मिलीं और उस नज़रों के मिलन में एक गहरा एहसास था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। फिर उसने कहा, क्या हम फिर से वही हो सकते हैं जो पहले थे? मैं नहीं जानती, पर मैं चाहती हूँ हम फिर से शुरुआत करें। मैंने उसकी बात पकड़ी। शुरुआत तो हो गई है रिया, हम दोनों यहाँ हैं एक दूसरे के सामने। अब बस हमें सही रास्ता खोजना है। थोड़ी देर बाद हमने पुरानी यादों को ताज़ा किया। वो दिन जब हम छुप छुप कर बारिश में भीगे थे, वो रातें जब हम छत पर बैठकर अपनी सपनों की बातें करते थे, और वो पल जब पहली बार तुम्हारे हाथ ने मेरा हाथ छुआ था और मैं घबराई थी। हर बात ने हमारे बीच की नज़दीकियों को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने अचानक पूछा, क्या तुम अभी भी वही लड़की हो जो बचपन में मुझे परेशान किया करती थी? रिया मुस्कुराई, हाँ, थोड़ा बहुत पागलपन तो ज़रूर बचा है, पर अब मैं सोचती हूँ शायद तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और बड़ा है, एक एहसास जो किसी से छुपाना मुश्किल था। क्या तुम्हें कभी लगा कि हम कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं? मैंने धीरे से पूछा। रिया ने मेरी आंखों में देखा और उसने कहा, हाँ, बहुत बार, पर मुझे डर था कि कहीं ये सब तुम्हारे लिए ठीक ना हो। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं भी डरती थी, पर डर के आगे क्या होता है वो मैं आज जानना चाहती हूँ। हम दोनों की बातें खत्म होते होते हम एक अजीब सी खुशी में डूब गए थे। कैफ़े की हल्की सी आवाज़ें हमारे चारों ओर थीं, लेकिन हमारी दुनिया बस हम दोनों के बीच थी। तभी रिया ने कहा, चलो इस बार हम अपनी दोस्ती को एक नया नाम देते हैं। जो भी हो, हम साथ हैं। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोली, साथ, हमेशा। हमारा ये वादा था, बिना किसी दबाव के, बस दिल की सुनने वाला वादा। बाहर बारिश होने लगी थी और वो बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थीं, जैसे जिंदगी हमें एक नया मौका दे रही हो। हमने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, फिर मिलते हैं कल। उस दिन के बाद हर सुबह मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। रिया की वापसी ने मेरी दुनिया रंगीन बना दी थी। मुझे पता था ये कहानी अभी शुरू ही हुई है और इसमें बहुत कुछ बाकी था कहने को, और मैं इंतज़ार कर रही थी उस अगले पल का जब हम फिर से एक दूसरे के दिलों के करीब होंगे। शायद इस बार बिना किसी दूरी के, बिना किसी डर के, क्योंकि बचपन की वो दोस्ती अब एक खूबसूरत मोहब्बत बन चुकी थी जिसे मैं अपने दिल में जिंदा रखना चाहती थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौट रही थी, मन में इंतज़ार की हल्की सी तसल्ली थी कि शाम को रिया से मिलूंगी। ऑफिस की भीड़ भाड़, कंप्यूटर की स्क्रीन और मीटिंग्स के बीच मेरा दिमाग बस उसी एक बात पर टिका था कि शाम को रिया के साथ क्या बातें होंगी, क्या हम अपने बीच की वो नज़दीकियों को फिर से महसूस कर पाएंगे। लेकिन साथ ही एक डर भी था, क्या हम दोनों की जिंदगियां अब भी एक जैसी हैं? क्या हम अब भी एक दूसरे को समझ पाएंगे? फिर वक्त ने हमें इतना बदल दिया है कि हम बेगाने बन गए हैं। शाम को मैंने वही पुराना कैफ़े चुना जहां कल मिली थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, रिया पहले से ही वहां थी। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरा दिल फिर से उस मुस्कान में खो गया। तुम समय पर आई, उसने कहा, जैसे मुझे पहले से ही पता था मैं देर नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, ये कैफ़े अब भी वैसा ही लगा जैसे बचपन में लगता था, मैंने कहा। रिया ने अपनी कॉफ़ी का घूंट लिया और बोली, हाँ, यहाँ की यादें तो इतनी गहरी हैं कि शायद मैं आज भी हर एक दीवार से तुम्हारी हंसी सुन सकती हूँ। हम दोनों हंस पड़े। उस हंसी में वो सारे साल का दर्द, खुशियाँ और झगड़े सब मिल रहे थे। फिर रिया ने बात शुरू की, तुम्हें पता है, मैं जब बाहर थी तो कई बार तुम्हें फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन जवाब नहीं आया। मैं सोचती रही कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं। मैंने धीरे से कहा, नहीं, नाराज़गी नहीं थी, बस मैं भी खोई हुई थी अपनी दुनिया में। शायद डर था कि अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो वो सब बातें फिर से शुरू हो जाएंगी जो हमने छोड़ रखी थी। रिया की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। मैं भी डरती थी कि कहीं हम अब वो नहीं रह जाएं जो पहले थे।
लेकिन आज जब तुम्हें देखा तो लगा कि वो सब कहीं अंदर ही अंदर अभी भी जिंदा है। मैंने उसका हाथ अपनी हथेली में लिया। रियाजो भी हो चुका, वो बीत गया। आज मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम सही मायनों में फिर से शुरुआत करें। उसके हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए मैं अपने दिल की गहराई से ये बात कह रही थी। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी मेरे शब्दों को महसूस कर पा रही हो। कुछ देर के लिए हम दोनों बस चुपचाप बैठी रहीं, अपने अपने ख्यालों में डूबी। फिर रिया ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ कॉलेज की यादें बहुत प्यारी लगती हैं। वो दिन जब हम साथ में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, पर ज़्यादातर बातें हंसी मजाक की होती थीं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, और वो तुम्हारा पर्सनल डायरी छुपाना ताकि मैं उसे पढ़ ना सकूं। अरे वो तो मेरी सीक्रेट्स का खजाना था, उसने थोड़ी शर्माते हुए कहा। हमारी बातों में धीरे धीरे एक मासूमियत घुलने लगी जो बचपन से लेकर अब तक की दोस्ती के हर रंग को बताती थी। पर साथ ही उस मासूमियत के बीच अब एक नई गर्माहट भी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। फिर अचानक रिया ने पूछा, तुम्हें याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार सच में खुली बात करती थी? जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ? मैंने सांस रोकी। हाँ, बिल्कुल याद है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था, उसने धीरे से कहा। तुम मुझे सुन पाई थी, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि तब से शायद मैं खुद को छुपाती आई थी। मैंने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। रिया, मैं तुम्हें छुपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खोल सकें, बिना किसी डर के। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम कल भी मिलेंगे? मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को धीरे धीरे समझें, बिना किसी जल्दीबाजी के। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर हम बाहर निकले, जहाँ बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थीं। हम दोनों बिना छतरी के बारिश में चलने लगे। ठंडी बारिश मेरे चेहरे को छू रही थी, पर मेरे दिल को एक नई गर्माहट मिल रही थी जो रिया के साथ बिताए हर पल से बढ़ रही थी। क्या तुम्हें कभी लगता है कि ये सब एक सपने जैसा है? मैंने पूछा। रिया ने हंसते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सपना सच हो सकता है अगर हम इसे सच करने की हिम्मत करें। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो भी मेरी तरह ही सोचती है। उस बारिश के बीच हमने पहली बार बिना शब्दों के एक दूसरे की भावनाओं को महसूस किया। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि हम रोज मिलते, बातें करते, यादों को ताज़ा करते और साथ ही एक दूसरे के नए रंग को भी समझने की कोशिश करते। कभी कभी हम अकेले पार्क की बेंच पर बैठकर घंटों खामोशी में भी खो जाते। वो खामोशी भी अब हमारे लिए एक खास भाषा बन चुकी थी, लेकिन जहाँ दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था, वहीं जिंदगी की हकीकतें भी थीं। हमारे बीच की दूरी, हमारे काम, परिवार की बातें और समाज की सोच भी। मैं जानती थी कि ये सब कुछ हमारी दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है, पर इसके साथ ही ये सवाल भी मेरे दिमाग में गूंजने लगे। क्या हम इस रिश्ते को दुनिया के सामने भी स्वीकार कर पाएंगी? क्या हम अपने डर को मात दे पाएंगी? एक दिन जब हम दोनों पार्क में बैठे थे, रिया ने अचानक पूछा, तुम्हें क्या लगता है अगर हम अपने रिश्ते के बारे में सबको बताएं तो क्या होगा? मैंने गहरी सांस ली। सच कहूं तो मुझे डर लगता है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि अब और छुपाना सही नहीं है। और मैं इंतज़ार कर रही थी उस पल का जब मैं तुम्हें फिर से अपने दिल से कह सकूं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ हफ्तों तक वो हमारी छोटी छोटी मुलाकातें चलती रहीं। कॉलेज के बाद वाला वो पुराना कैफ़े, शाम की चहलकदमी वाले पार्क और कभी कभी दोनों के घरों के बीच की वो छोटी सी सड़क जहां हम बस एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताते। हर बार जब मैं उसके करीब होती, उसकी आंखों में खुद को देखती, तो लगता जैसे मेरी दुनिया पूरी हो रही हो। पर साथ ही हर खुशी के पीछे एक डर भी छुपा होता जो मुझे चुपके से अंदर से कचोटता। क्या हम सच में इस नज़दीकी को दुनिया के सामने ला पाएंगी? क्या हम अपने दिल की आवाज़ को बाहर की दुनिया के जजमेंट से बचा पाएंगे? एक दिन जैसे ही ऑफिस से घर लौट रही थी, मेरे फ़ोन पर मैसेज आया। वो रिया का था। चलो इस रविवार को एक साथ कहीं बाहर घूमते हैं, कहीं ऐसा जहां हम बस हम हों और कोई हमारी बातों को ना समझे। मैसेज पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे भी यही चाहिए। ये जगह तो अब बहुत भीड़ हो गई है। रविवार की सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। मैंने अपने आप से कहा, आज कुछ अलग होना चाहिए। हमें भी अपनी कहानी के लिए कुछ खास पल चाहिए। एक कप चाय हाथ में लेकर मैं बालकनी में खड़ी हुई, धूप की पहली किरणें मेरे चेहरे को छू रही थीं। यही सोचते सोचते मैं बाहर निकली। रिया ने भी वादा किया था कि समय पर आएगी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे फ़ोन किया, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में तुम तक।
वो जैसे ही आई उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे हमेशा से भाती आई थी। उसकी कॉटन की सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स में वो काफ़ी सिंपल लग रही थी, पर मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत थी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो आज? रिया ने शर्माते हुए कहा, अरे तुम भी कम नहीं हो। हम दोनों वहाँ से मुंबई के उस पुराने फोर्ट इलाके की तरफ बढ़े जहाँ पुराने मकान, संकरी गलियाँ और सिर्फ 4-5 लोग ही दिखते थे। वहाँ की सादगी भीड़ भाड़ से दूर हमें अपने बचपन की यादों में और भी डूबा दे रही थी। चलते चलते रिया ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श ने मेरे दिल की सारी बेचैनी को चुप कर दिया। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे हाथ को पकड़ती हो मैं खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी ओर देखा। मैं भी। लगता है जैसे हमारी सारी दूरियां, हमारे सारे डर सब कुछ इस हाथ थामने से दूर हो जाते हैं। हम एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके जहां हमने गुनगुनी चाय पी और बस एक दूसरे को देखा। रिया ने कहा, मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा और खुलकर बात करनी चाहिए। अब तक तो हम बस महसूस कर रहे थे, पर अब वक्त है कि हम सच में अपने दिल की बातें कहें। मैंने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो। मैं भी ये सोच रही थी कि अब हमें एक दूसरे से सारे डर और शक साफ कर देने चाहिए। वो थोड़ा ठिठका फिर बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार सिर्फ हम दोनों तक सीमित रह पाएगा? क्या हमारी जिंदगी में लोग हमें समझ पाएंगे? मैंने धीरे से कहा, ये सच है कि ये आसान नहीं होगा, खासकर हम जैसे समाज में जहां हमारे रिश्तों को लेकर भी बहुत सख्ती है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि जब दिल सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। रिया की आंखों में चमक आई। तुम्हारे साथ तो लगता है कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। हम दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में एहसास गहरा था कि हम सिर्फ दो लोग नहीं थे जो एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि हम दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे की ज़रूरत थीं। वो दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत था जहां हम अपने प्यार को छुपाने के बजाय उसे जिंदा करने का फैसला कर रहे थे। जब सूरज ढलने लगा हम दोनों पुराने किले की दीवारों के पास बैठ गए। हवा में ठंडक थी और आसमान में धीरे धीरे तारे चमकने लगे। रिया ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है बचपन में हम जब भी दूर होते थे मैं सोचती थी कि एक दिन हम ज़रूर साथ होंगे। आज वो दिन आया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। मैंने उसका हाथ फिर से थाम लिया। हाँ, और मैं वादा करती हूँ कि चाहे जो हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। कुछ देर बाद हमने अपने अपने घर जाने का फैसला किया। जब हम अलग हुए तो मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं, बल्कि एक खूबसूरत मोहब्बत की शुरुआत है। अगले कुछ हफ्तों में हम दोनों ने एक दूसरे को और बेहतर समझा। ऑफिस की व्यस्तता, परिवार की उम्मीदें और समाज के दबावों के बीच हमारी मुलाकातें हमारा सहारा बन गईं। एक दिन रिया ने कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते को लेकर लोग क्या सोचेंगे, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपने हर सफ़र पर चलना चाहती हूँ। मेरी आंखों ने उस वक्त अपनी सारी भावनाएं बयान कर दीं। मैं बस मुस्कुराई और बोली, मैं भी। और हम साथ हैं तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। हमारे बीच की ये बातें, वादा हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। हर छोटी छोटी खुशी, हर साझा किया गया पल हमें एक दूसरे के और करीब ला रहा था। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे दिल के किनारे ठहरा रहता था, क्या हम इस प्यार को सिर्फ अपने दिलों तक ही सीमित रख पाएंगे या फिर इस दुनिया के सामने भी इसे सच साबित कर पाएंगे? शायद इस सवाल आने वाले वक्त का था। फिलहाल मैं बस ये महसूस कर रही थी कि आज मैं खुश हूँ क्योंकि रिया मेरे साथ थी, और इस एहसास के साथ मैं सो रही थी कि कल का दिन हमारे लिए और भी खास होगा। अगले दिन सुबह उठते ही मेरा मन बहुत हल्का फुल्का था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी साथ थी। मैं जानती थी कि अब बस हमें एक दूसरे के लिए खुद को पूरी तरह खोलना होगा। अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी भावनाओं की, हम दोनों के बीच की नज़दीकियों की। पर साथ ही मैं सोच रही थी कि जब मैं ये बात अपने परिवार और दोस्तों को बताऊंगी तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? क्या उनके लिए ये स्वीकार्य होगा? ये सवाल मेरे मन में बार बार घूम रहे थे। मैं ऑफिस जाने लगी तो रिया का मैसेज आया, शाम को मिले, कुछ खास बात करनी है। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ मिलती हूँ, इंतज़ार रहेगा। शाम को हम फिर से उस पुराने कैफ़े में मिले। इस बार बीच की टेबल के बजाय हमने बाहर की एक शांत कोना चुना जहाँ कम लोग आते। रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा है और मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को सबके सामने लाएं। मैं थोड़ी घबरा गई, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? हमारे परिवार, हमारे दोस्तों के सामने? उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है।
मुझे लगता है कि अगर हमें सच में साथ रहना है तो हमें इसे छुपाना नहीं चाहिए। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि मैं भी वैसा ही साहस रखूं, लेकिन डर एक साए की तरह मेरे साथ था। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी ये लगता है पर डर कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। रिया ने मुझसे करीब आकर कहा, डर को छोड़ो, हम साथ हैं। साथ होने की ताकत से हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। उसकी बातों में वो निडरपन था जो मुझे भी मजबूत बना रहा था। मैंने भी धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, हम ऐसा करेंगे, पर धीरे धीरे समझदारी से। हमने तय किया कि पहले हम अपने करीबी दोस्तों को बताएंगे जो हमें समझते हैं और हमारे साथ हैं। फिर धीरे धीरे परिवार के पास जाएंगे। कुछ दिन बाद हमने अपनी दोस्त नेहा को बुलाया। नेहा वो लड़की थी जो हमारी दोस्ती को बचपन से जानती थी और जिस पर हमें भरोसा था। जब हमने उसे अपनी बात बताई तो उसने थोड़ा अचरज जताया, लेकिन फिर कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके समर्थन ने हमें बहुत हिम्मत दी। अब हम जानते थे कि हम अकेले नहीं हैं। ये छोटा सा कदम हमारा बड़ा था, लेकिन जब बात परिवार वालों को सामने लाने की आई तो सब कुछ उतना आसान नहीं था। मुझे याद है जब मैंने अपनी माँ के सामने ये बात रखी तो उनकी आंखों में पहले आश्चर्य था, फिर थोड़ी चिंता। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहती हूँ, पर यह समाज की सोच है, तुम्हें समझना होगा। मैंने समझाने की कोशिश की कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कि मैं खुश हूँ और तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं। धीरे धीरे वे समझने लगीं, पर अभी भी उनके दिल में थोड़ा डर था। रिया के परिवार के बारे में बात करें तो उसकी स्थिति थोड़ी जटिल थी। वो बताती थी कि उनके परिवार में इस तरह की बातों को लेकर अभी तक बहुत बंदिशें थीं, पर रिया ने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। वो कहती, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए होगा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हम दोनों ने तय किया कि इस सफ़र में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मुश्किलें आएंगी पर हम साथ हैं। एक शाम हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। रिया ने अचानक कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारी कहानी समाज के लिए समझना मुश्किल हो सकती है? मैंने उसकी तरफ देखा। डर तो है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा डर तुम्हें खो देना होगा, और ये डर मुझसे कहीं बड़ा है। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं, पर साथ ही हमारे अंदर की चिंताएं भी। पर यह भी सच था कि अब छुपाने की कोई जगह नहीं बची थी। हर बात, हर एहसास को हम एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने ऑफिस में अपनी एक करीबी दोस्त से बात की। उसने मुझे समझा और कहा, तुम्हारे लिए जो सही है वही करो, पर सोच समझकर कदम बढ़ाओ। उसकी बात ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मैं जानती थी कि हमारी राह आसान नहीं होगी, पर साथ होने का भरोसा था। वहीं रिया भी अपने घर में धीरे धीरे बदलाव लाने लगी। उसने अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बातें करनी शुरू की। उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने प्यार के लिए। उसके ये कदम देखकर मुझे गर्व महसूस हुआ। हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को मजबूती दे रहे थे। एक बार जब हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो उसने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र शुरू करके मुझे लगता है कि मैं सच में खुद को पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम ये सफ़र साथ में पूरी ज़िंदगी चलाएं। मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हर सुख दुख में। हमारी बातें ख़त्म हुई, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का सागर उमड़ रहा था। फिर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि अपनी कहानी को और भी करीब से जीना शुरू करेंगे। हम चाहते थे कि अब कोई भी फ़र्क न हो, कोई भी डर न हो। हमने छोटी छोटी बातें करनी शुरू की। कहाँ रहेंगे साथ, कैसा दिखेंगे, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। हम अपने सपनों की तस्वीरें एक दूसरे के सामने रख रहे थे। हर एक पल हमारे लिए जैसे एक नई शुरुआत था, और ये शुरुआत थी हमारी एक ऐसी दोस्ती की जो प्यार में बदली और आगे बढ़कर एक खूबसूरत रिश्ते में तब्दील हुई। मैं जानती हूँ कि आगे भी हमारी ज़िंदगी में कई मोड़ आएंगे, कई चुनौतियाँ होंगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। और इसी विश्वास के साथ मैं हर दिन जीती हूँ, अपनी रिया के साथ अपनी दुनिया बसाती हूँ। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कुछ महीनों तक हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशियों की लहर थी। हम दोनों ने मिलकर हर दिन को खास बनाया, एक दूसरे के लिए वक्त निकाला और साथ साथ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की।
रिया के परिवार और मेरे परिवार के बीच धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिशें हो रही थीं। हालांकि अभी भी कई मुश्किलें थीं, कई सवाल थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैं थोड़ी उदास थी। दिन भर की थकान के साथ कुछ अनजान सा डर मन में था। फ़ोन पर रिया को मैसेज किया, चलो शाम को पार्क में मिलते हैं, कुछ बातें करनी हैं। शाम को जब हम दोनों पार्क की उसी पुरानी बेंच पर बैठे तो मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे रास्ते में अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। कहीं न कहीं समाज की सोच हमारे लिए बड़ी दीवार बन गई है। रिया ने मेरी चिंता समझते हुए मेरा हाथ थामा, मुझे भी ये एहसास होता है। पर क्या तुम जानती हो, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं डर नहीं पाती। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही लगना चाहिए, पर मैं डरती हूँ कि कहीं मैं तुम्हें इस लड़ाई में कमज़ोर न कर दूँ। रिया ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम कभी कमज़ोर नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। वो पल बहुत ख़ास था, हमारी नज़दीकियों का वो एहसास जो शब्दों से परे था। तभी आसमान में हल्की सी बारिश होने लगी। हम दोनों बिना किसी छतरी के बारिश में भीगते हुए बेंच से उठ खड़े हुए। बारिश की बूंदों में भींगा मेरा चेहरा उसकी मुस्कान से मिला और मुझे लगा जैसे ये सारे डर, सारी चिंताएं बारिश के साथ बह गई हों। कुछ दिन बाद रिया ने मुझे अपने घर बुलाया। उसके परिवार ने अब वक्त के साथ मेरी मौजूदगी को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। उस दिन मुझे उसके पेरेंट्स से मिलना था और मैं थोड़ी नर्वस थी। घर पहुंचते ही रिया के पेरेंट्स ने मुझे गर्मजोशी से स्वागत किया। हमने साथ में खाना खाया और बहुत बातें की। उनके सवाल थे, उनकी जिज्ञासा थी, पर सबसे ज़्यादा था उनका प्यार जो मैं महसूस कर पा रही थी। रिया की माँ ने मुझसे कहा, हम जानते हैं कि ये सब आसान नहीं है, पर अगर तुम हमारी बेटी को खुश रख सकती हो तो हम तुम्हें अपना परिवार समझेंगे। मुझे उनकी बात सुनकर दिल से खुशी हुई। मैंने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की खुशियों का हिस्सा बने। मैं रिया के साथ हर खुशी और हर मुश्किल में रहना चाहती हूँ। उस शाम के बाद हम दोनों के रिश्ते में एक नई मजबूती आई। अब हम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवारों के लिए भी रिश्ते को सही तरह से जी रहे थे। लेकिन जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती। एक दिन ऑफिस में मुझे पता चला कि कुछ लोग हमारे रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ सहकर्मियों की नज़रों में हमारी नज़दीकियां सवालों के घेरे में थीं। मैंने रिया को इस बारे में बताया तो वो बोली, हमारे लिए सच का सामना करना ज़रूरी है, चाहे जो हो। हमने तय किया कि किसी भी अफवाह या नकारात्मकता से डरेंगे नहीं। हम अपनी ज़िंदगी को उसी सच्चाई और प्यार के साथ जिएंगे जो हमारे दिलों में था। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक मीटिंग थी जहां मैंने हिम्मत करके अपने एक करीबी सहकर्मी से खुलकर बात की। मैंने कहा, मुझे पता है कि कई लोग हमारी दोस्ती को अलग नज़र से देख रहे हैं, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ख़ास है। उसने मेरी बात को समझा और मुझे सम्मान दिया। ये छोटा सा अनुभव मेरे लिए बड़े बदलाव की शुरुआत थी। रिया भी अपने ऑफिस में अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात करने लगी। उसने बताया कि शुरुआत में उसके लिए भी ये सब मुश्किल था, पर उसने खुद को साबित किया। हम दोनों ने महसूस किया कि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती। प्यार की ताकत से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक दिन पार्क में बैठे हुए रिया ने कहा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम अपना रिश्ता और भी खास बनाएं। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, हर पल, हर कदम। मैं उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। मैंने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हम साथ होंगे तभी तो हर सपना पूरा होगा। हम दोनों ने उस दिन अपने रिश्ते को नए आयाम देने का फैसला किया। हमने योजना बनानी शुरू की कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी के अगले अध्याय में कदम रखें, कैसे अपने परिवारों को और भी करीब लाएं। शाम के उस हल्के धुंधलके में जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, हम दोनों बैठे थे उस पुराने पार्क की बेंच पर। रिया ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, और तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सपना। हमारी नज़रों ने एक दूसरे को महसूस किया बिना किसी शब्द के। इस एहसास ने हमारे दिलों को एक नई उम्मीद और विश्वास दिया। अब हम जानते थे कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हम साथ हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ था और मैं तैयार थी हर कदम उसके साथ चलने के लिए, क्योंकि मैं जानती थी जो भी हो, प्यार हमेशा जीतता है। कुछ महीने और गुजरे और हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे एक खूबसूरत बदलाव आया। हमने सीखा कि प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और साथ चलने का नाम है।
हमारे परिवारों ने भी वक्त के साथ हमें समझना शुरू किया। कोई पूरी तरह से खुश नहीं था, लेकिन उन लोगों ने हमारी खुशी को मानना सीखा। यही सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन रिया ने मुझे उस पुराने पार्क में बुलाया, वही जहां हमारा सफ़र शुरू हुआ था। जब मैं पहुंची तो देखा वो पहले से ही वहां था। उसकी आंखों में वैसे ही प्यार और अपनापन था जैसे हमेशा होता था। उसने मेरे हाथों में एक छोटा सा किताबों का पैकेट दिया। मैं हैरान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो किताबें हैं जो हमने बचपन में साथ पढ़ी थीं। मैंने सोचा कि अब जब हम साथ हैं तो ये यादें भी हमारे साथ हों। ये हमारी कहानी का वो हिस्सा है जो हमें हमेशा जोड़ेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि हम दोनों ने कितना सफ़र तय किया है। वो सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर हमने साथ दिया, एक दूसरे को समझा। फिर उसने अपनी जिज्ञासा भरी आवाज़ में कहा, क्या तुम मेरे साथ इस जिंदगी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार हो? बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत होगी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और उस पल को अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना लिया। हमारे बीच की वो दोस्ती जो कभी बचपन में शुरू हुई थी, अब एक गहरे प्यार में बदल चुकी थी। हम जान गए थे कि सच कहें तो प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि भरोसा और साथ चलने का नाम है। और ये भरोसाए साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत था। शाम की मीठी हवा में हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। हमारी दुनिया अब बस एक दूसरे के साथ थी। और मैं जानती थी चाहे जो भी आए, हम साथ हैं तो हर खुशी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये हमारी कहानी थी, दो बचपन की दोस्तों की जो वक्त और हालात के खिलाफ लड़कर अपने प्यार को जीने की हिम्मत जुटा पाईं। और इस सोच के साथ मेरा दिल बहुत खुश था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे सही और खूबसूरत पसंद पा ली थी।